गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। महापुरुषों जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक महात्मा जी का प्रश्न था कि हम सेवा क्यों करते हैं। महापुरुषों जी, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपने अपने अनुसार जो उनका अनुभव था, उस अनुभव के आधार पे महात्मा जी बताए कि हम जो सेवा करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं, ताकि हमको सुख मिलेगा। लेकिन यह बात जानना ज़रूरी है कि जो हम सेवा करते हैं, यह ज़रूरी है कि हमें वो सुख मिले, हम तन से सुखी होंगे। आगे महात्मा बताते हैं कि यदि आप तन से सेवा करेंगे तो आप तन से सुखी होंगे। यदि आप धन से सुखी होना चाहते हैं तो धन की सेवा करें, और यदि मन पवित्र करना हो तो मन से सेवा करें। तो महापुरुषों, अब इस संबंध में विचार हमें करना है। अपने अनुभव के अनुसार जो महात्मा सेवा करते हैं, क्या वो महात्मा तन से सुखी रहेंगे? जो यह शरीर है, यदि हम ज्ञान की दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो यह शरीर मिला है, इस शरीर में 5 तत्व लगे हुए हैं। तो जो शरीर का गुण है वो कभी बीमार होना, कभी स्वस्थ होना। कभी मन की अगर बात करें तो मन कभी किसी बात को लेकर के ये सोचता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, यह तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। अनेक ऐसे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन यदि सेवा की बात की जाए तो सेवा करने के लिए हमें यह अलग अलग नहीं, तन मन धन तीनों से सेवा होती है, जिसमें बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के हम सेवा करते हैं। तो महापुरुषों, यह जानना जरूरी है कि जब यह शरीर है और शरीर का जो गुण है वो गुण घटित होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अध्यात्म को जान लिया, आत्मा परमात्मा को जान लिया तो यह अब हमें कोई रोग नहीं होगा। महापुरुषों, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी इस शरीर को लेकर के बीमार भी होती हैं, दवा भी खाती हैं, सारा सब कुछ अपनी बनाई वस्तु का सम्मान रखते हुए वह इसका भी प्रयोग करती हैं। और दास का जो अनुभव है वो कि हम सेवा इसलिए करते हैं बिना किसी कामना के, क्योंकि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी वक्त की सद्गुरु हैं। उन्होंने हमें ये जो अनमोलक ज्ञान दिया है, इस प्रेम के कारण हम सेवा करते हैं। जो उसमें कारण बनना चाहिए वह सुख और दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कामना एक हो जाती है, और जो भी कामना से हम जाते हैं, यदि इच्छा पूरी होती है तो हम कहते हैं कि यह सद्गुरु हैं। और जैसे ही यह कामना हमारी नहीं कोई पूरी होती तो हम कहते हैं बेकार है जाना, सत्संग करना बेकार है, यहाँ नहीं ठीक है, वहाँ ठीक है। क्योंकि कामना एक ऐसी चीज़ है कि यह दोनों तरफ से ही घातक है। यदि कामना पूरी होती है तो भी हम सत्संग छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं। यदि कामना नहीं पूरी होती है तो भी हम छोड़ देते हैं,
कि यहाँ पे कामना पूरी नहीं हुई हमारी ये। महापुरुषों जी दास ने तो देखा है कि 20-20 वर्ष तक के महात्मा सेवा सत्संग सिमरन करते हुए यहाँ तक कि वो मुखी भी थे ब्रांच के, और उन्होंने सत्संग छोड़ दिया। इसी शरीर को स्वस्थता को लेकर के उन्होंने इस सत्संग को छोड़ दिया। उन्होंने अपने विचारों में भी इस बात को रखा है कि हम यहाँ जो आते हैं तो यहाँ आने पर हमारा स्वास्थ्य 20 वर्षों के बाद खराब हुआ, और हम अनेक जगहों पे भी गए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन अंत में वो संत रामपाल जी की शरण में गए कि यहाँ आने से हम चारपाई पे बेड पे पड़े हुए थे और यहाँ जा कर के हम ठीक हो गए। तो अब वो जो गुण गाने लगे, तो महापुरुषों जी वो संत रामपाल जी का गुण गाने लगे। हमें भक्ति में बहुत चेतनता रखनी है। साध संगत जी, ये सुख और दुख से परे की चीज है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी से हमको प्रेम है, इसलिए हम सेवा करते हैं। ऐसा गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमें गुरु की समझ होनी चाहिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संग में आने जाने से और एक गुरु पर हमारा विश्वास हो, उसका किसी से लगाव ना हो। तो साध संगत जी, ऐसा ही कुछ महात्मा का अनुभव था। आप भी अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें कि हमें सत्संग में सेवा जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि दास का भी ध्यान जुड़ा रहे और आप महापुरुषों का भी ध्यान जुड़ा रहे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महापुरुषों जी प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।